नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान में चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर तेज है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जांच की मांग उठा चुके हैं, तो अब वसुंधरा राजे ने भी बातों ही बातों में यह कहकर जवाब दे दिया है कि दूध और नींबू का कोई मेल नहीं हो सकता। वहीं हनुमान बेनीवाल भी भाजपा और कांग्रेस के मिले होने का आरोप कई बार लगा चुके हैं। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या चुनावी रण जीतने के लिए अब मुद्दों की बजाय शब्दबाण का उपयोग किया जाएगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत पारीक जी जो कि बीजेपी के नेता हैं और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पौरुष भारद्वाज जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, लक्ष्मीकांत जी और पौरुष जी। मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, क्या आपको लगता है कि अब राजस्थान में मुद्दों की कमी हो गई है, लिहाजा अब जो शब्द बाण है वो चलाए जाएंगे चुनावी रण जीतने के लिए? देखिए, राजस्थान में मुद्दों की कमी नहीं है। कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से एक असफल सरकार कह सकता हूँ, इसी तौर पर कहूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस के 5 वर्ष शासनकाल में राजस्थान में जंगल राज हो गया, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब से खराब होती चली गई, महिलाओं पर दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार बढ़ती चली गई, भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया और साथ ही साथ मैं ये कहूँ कि राजस्थान के अंदर सत्ता का संघर्ष पिछले 5 वर्षों से ये राजस्थान की जनता ने झेला है। तो इस प्रकार से मुद्दों की यहाँ कोई कमी नहीं है। इनकी असफलताएं, इनकी विफलताएं कांग्रेस सरकार की हम जनता के बीच रोड लेकर जा रहे हैं। हम लगातार जन जागरण के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचकर लोगों को जाकर बता रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर सरकार ने क्या काम किया है और जनता भी आज सड़क पर है। आज देखिए, जयपुर शहर के अंदर क्राइम का ग्राफ पिछले 5 वर्षों में बढ़कर 64% बढ़ गया है। ये इनका रिकॉर्ड कहता है, सरकार रिकॉर्ड कह रहा है। तो आप किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? बिजली की स्थिति आपकी इतनी गंभीर है कि बिजली आपको आज जो गांव ढाणी और जिले हैं उनके अंदर आगे से आगे जाइए, जहां 8 घंटे वसुंधरा जी की सरकार में बिजली मिला करती थी वहां 2 घंटे बिजली मुहैया नहीं हो रही। बिजली की रेट यहाँ पे 16 बार बढ़ा दी और आप कहते हैं हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे, रेट बढ़ा के फ्री देने का आप काम कर रहे हैं, आपने एक तरफ से लेने का काम कर रहे हैं, इधर से कान पकड़ उधर खींच रहे हैं। सरकार की स्थिति बहुत खराब है। मैं कह सकता हूं राजस्थान में जिस प्रकार का मुद्दे राजस्थान में चुनाव में उठने वाले उसकी कल्पना कांग्रेस कर नहीं सकती। आने वाले समय में जनता पूरी तरह कांग्रेस समझ के आने वाली है। लक्ष्मी जी, लेकिन आपकी पूर्ववर्ती सरकार की जो मुखिया थी उन पर तो कांग्रेस के साथ ही मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगा दिया, उसके बाद कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने आरोप लगा दिए। देखिए, मुझे लगता है कि हनुमान बेनीवाल जी के बारे में क्या कहूँ, राजस्थान की जनता उनसे अच्छा समझती है और जिन दूसरे नेताजी ने आरोप लगाया उनके बारे में कांग्रेस समझ रही है। कांग्रेस को पिछले 4 वर्ष झेल रही है, न खा पा रही है, न उगल पा रही है, न उनको हटा पा रही है, न उनको अंदर ले पा रही है। तो उनके बारे में क्या कह रहे हैं? वसुंधरा जी बड़ी स्पष्टता के साथ कहा है कि जिस प्रकार से दूध और नींबू नहीं मिल सकता, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी से मिल नहीं सकते। वसुंधरा जी पर पहले भी मातृ आयोग बैठाकर आपने काम किया था और हाईकोर्ट में आपकी टैंट ऑफिस हो गई थी। नहीं तो वसुंधरा जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है और न लगने जा सकता है। जिस प्रकार के आरोप आपस में स्थान पर एक दूसरे पर ही कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही, आज कांग्रेस आपस में लड़ रही है। राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री पद के लिए सड़क पे जलते हुए टायर देखे हैं। राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री पद के लिए सड़क पर आते हुए लोगों को देखा है और राजस्थान की जनता ने, मैं समझता हूं शायद गोलीकांड के समय, आप तो दीपक जी, मैं और आप तो थे भी नहीं, उसके बाद जो कोई गोलीकांड हुआ था मुख्यमंत्री को लेकर के, उसके बाद राजस्थान की जनता ने पहली बार, मैं कहूं तो मुगलिये इस व्यवस्था को ये कहा जा सकता है कि मुगली संघर्ष राजस्थान जनता ने मुख्यमंत्री पद के लिए राजस्थान की सड़कों पर पहली बार देखा था। ठीक है परोज जी, क्या दूध और नींबू का मेल हो सकता है क्या? देखिए सर, ये सारी चीजें जो है, ये जो हमारे बड़े भाई पारिक जी कह रहे थे, तो असल में जो इनका खुद का जो इनके साथ जो स्थिति बीतती है वो ये कांग्रेस पे रख करके कहते हैं। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का अपना धर्म निभाने में पूरी तरह असफल रही है। ये लोग कहते हैं कि हमारे आगामी चुनाव मोदी जी के फेस पे लड़ेंगे। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि मोदी जी की आपके पास क्या पिछले 9 साल में राजस्थान के लिए गिनाने के लिए कोई उपलब्धियां हैं? आपके 25 सांसद राजस्थान ने आपको लगातार 2 बार दिए, परंतु आपने राजस्थान के लिए आपकी जनता, आपकी केंद्र सरकार ने क्या घोषणाएं की? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी कांग्रेस के शासन में जब यूपी 2 था तो हमारे यहाँ पे 3 रेल लाइनें हमारे यहाँ पे प्रस्तावित थी, जिनका सारा काम हो गया था, लगभग डीआरपी वगैरह सब बन गई थी। जैसे ही भाजपा की सरकार आई वो काम बंद हो गया।
ईआरसीपी के ऊपर क्या मामला रहा, ईआरसीपी सबने देखा। वसुंधरा जी की खुद की सरकार ने वो काम शुरू किया। देखिए हम लोग, मैं एक चीज स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह दलीय राजनीति नहीं करते। हम लोग जो जनता के हित की राजनीति होती है, जनता के हित की जो राजनीति होती है वो करते हैं, और जो जनता का हित होता है वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। ईआरसीपी के मुद्दे पर आप देखेंगे कि वसुंधरा जी के द्वारा जो शुरू किया गया प्रोजेक्ट था उसको हमने आगे बढ़ाया। उसमें हमने हमारी जो पिछली सरकार, जो हमारा जो पिछले साल का बजट था उसमें हमने लगभग 89,000 करोड़ रुपए दिए। इस बार हमने 8900 करोड़ रुपए दिए। इस बार हमने 13,000 करोड़ रुपए का उसके अंदर किया। आप देखिए कि जब हमने उस योजना के तहत एक बांध बनाना चाहा तो केंद्र सरकार ने हमारे बनते हुए बांध को रोक दिया, जबकि होना यह चाहिए था कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको वहां पे जाके इंटरफेयर करना चाहिए था। खुद मोदी जी 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर जयपुर के अंदर और अजमेर में आकर के भाषण देके गए कि आप इसको हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाइए, हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो राजस्थान से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, मैं यही पूछ रहा हूं आज कि जो मुद्दे हैं वो योजनाओं को लेकर रहेंगे या फिर ये जो शब्दबाण चलना शुरू गए बीजेपी की मिलीभगत कांग्रेस के साथ में, इस तरीके के आरोप भी आपके नेता लगा रहे हैं, उधर हनुमान बेनीवाल पूर्व में लगा चुके हैं। तो ये मैं ये पूछ रहा हूं कि योजनाओं की या योजनाओं पर कटाक्ष की या मुद्दों की कमी हो गई है? जी बिल्कुल, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा पिछले 5 वर्ष में इतने कार्य किए गए हैं कि भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ थोती घोषणाएं करना जानते हैं और थोती हवा में आरोप लगाना जानते हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्ष में यदि राजस्थान में कोई आपको हमारी सरकार से प्रॉब्लम थी तो आप लोग कहां सड़कों पर नजर आए? आप लोग तो खुद लड़ रहे थे आपस में। हमने देखा कि सतीश पूनिया जी जब आपके संघर्ष करने के लिए जाते थे, सतीश पूनिया जी के साथ जाकर के आपके कितने नेता खड़े हुए? आप ये बताइए। आप जब किरोड़ी लाल जी किसी मामले को आंदोलन लेकर के करते थे तो आपके सतीश पूनिया जी अलग जाते थे। वसुंधरा जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए खुद का जन्मदिन अलग से मनाया। जिस रोज वसुंधरा जी ने घोषणा की सेम उसी डे सतीश पूनिया जी ने हमारी सरकार का विरोध करने के लिए। देखिए मैं इस जगह एक बात समझने की और है कि हमारी कांग्रेस की सरकार या हमारी पार्टी तो सिर्फ एक इनके लिए ये लोग, इनके नेता जो है वो कंधा बनाना चाहते हैं, जबकि इनकी लड़ाई आपस के अंदर है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों की क्या आपस में समन्वय नहीं है? जिस दिन वसुंधरा जी अपना जन्मदिन मना रही थी उसी रोज आपके प्रदेश अध्यक्ष जो तत्कालीन पूनिया जी थे उन्होंने सेम डे विधानसभा का घेराव रखने की घोषणा क्यों की, जब विधानसभा उस दिन स्थगित हो गई शनिवार की वजह से? तो ये अपने प्रदर्शन को मुख्यमंत्री आवास पर लिया है। ले लेते जवाब इनसे। लक्ष्मीकांत जी, क्या नेताओं में सामंजस्य नहीं आपके? अभी मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का कांग्रेस का खुद का चरित्र रहा है उस पर चलते भारतीय जनता पार्टी का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में राज्यों में, केंद्र में सब जगह चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी एकमुखी पार्टी है। और मैं समझता हूँ वसुंधरा जी के बारे में किसी प्रकार की बातचीत करना, कांग्रेस तो ये समझती है कि शायद सूरज को दीपक दिखाने समान है। कांग्रेस के नेताओं का संघर्ष आप देखिए दीपक जी, एक नेता स्वयं अपनी जो उप मुख्यमंत्री रहा हो वह अपने मुख्यमंत्री की लगातार निंदा कर रहा है, उस सरकार की योजनाओं की निंदा कर रहा है, उस सरकार के किए गए कार्यों की निंदा कर रहा है और लगातार वह, मैं तो कल की बात घटना बताता हूँ। कल जयपुर के अंदर रामकेश जो स्वर्ग इन्होंने आत्महत्या कर ली किन कारणों से, मीणा जी ने, उनके वहां पर गए। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और सरकार को दिखाना चाहिए कि इसकी जांच हो रही है और इस जांच से हम संतुष्ट नहीं है और ये नहीं है, सारी बातें उन्होंने कही। तो मुझे लगता है जहां तक आपस में सत्ता पक्ष है उसका आपस सामंजस्य नहीं है और सामंजस्य नहीं होने का जो दंश है वो राजस्थान जनता भुगत रही है। अब दीपक जी बहुत बड़ी बात बताता हूं आपको मैं, जयपुर बम ब्लास्ट ऐसी महत्वपूर्ण घटना हो गई जिसके दोषी पूर्व में नीचे से, देखिए नीचे यदि जांच में कमी होती, यदि नीचे की पैरवी में कमी होती तो वहां से सजा नहीं होती, लेकिन वो लोग हाईकोर्ट से बरी हो गए क्योंकि आपके डबल एजी ने 43 बार पैरवी में गए नहीं। आखिर वे किसके इशारे पर वहां नहीं गए? कौन सा तुष्टिकरण था जिसके पीछे वहां पर? एक मिनट सुन ले, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? मुझे लगता है बीच बोले याद नहीं डाले। गुजरात के दंगों में सबको सजा हुई है, लगातार सजा हो रही है, लेकिन बम ब्लास्ट जैसे मुद्दे को लेकर के कितनी संवेदनशील रही है सरकार, ये सामने दिख रहा है। गुजरात के आप एक मिनट चुप रहे हैं प्लीज, सुन ले, सुन ले, डाल ले, और बीच में बोलेंगे आते फिर बोल नहीं पाएंगे। मैं बताता हूं आपको भारद्वाज जी, तो जिस प्रकार का काम इसको इन्होंने किया, उन दोषियों अजय सब बरी हो गए, तो सरकार बता दे कि उसके दोषी कौन है। कोई तो दोषी होगा बम ब्लास्ट के लिए, उन 80 जानों का कोई तो गुनहगार होगा, बताए मुख्यमंत्री गहलोत। उस एजी को मात्र हटा देने से पार नहीं पड़ेगी, उसके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए थी, सीआईडी और सीबी की जांच होनी चाहिए थी, और केंद्र को देते सीबीआई से जांच करवानी चाहिए थी कि किन के इशारे पर एजी वहां पर नहीं गए, बताएं। बड़े मुद्दे हैं राजस्थान को लेकर के, आखिर शर्म कहीं ना कहीं तो आती होगी। इन आत्महत्याएं लगातार हो रही है, गोकशी को लेकर के कल आत्महत्या की संदीप पांडे ने, रफीक खान का नाम सीधे तौर पर लिया गया, मीणा जी ने महेश जोशी जी का नाम सीधे तौर पर वीडियो में लिया है। आपके विधायक कटघरे में खड़े हैं, उनको बचाने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं।
क्यों नहीं गिरफ्तारी करते इन लोगों की? हाँ, किसी तौर पर एविडेंस की आवश्यकता नहीं है, 164 की बयानों की आवश्यकता नहीं है, खुद का मृतक का खुद का बयान अपने आप में सफिशिएंट होता है। वरुण जी, देखिए, मैं इस जगह कहना चाहूंगा कि हमारे जो बड़े भाई हैं, इनको शायद हाई कोर्ट का निर्णय इन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा हुआ। हाई कोर्ट के निर्णय के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन पे सवाल किया गया, ना कि उसकी पैरवी पे सवाल किया गया। अब आप बीच से बोल रहे हैं, आपकी बारी थी, मैं चुप रहा हूं, आप सुनिए, आप सुनिए। अब मैं आपको नहीं बोलूंगा, सुनिए, दो चुप रहिए। मैं ऐसे कहना चाहूंगा हमारे बड़े भाई से कि आप लोग, या तो आप लोगों का होमवर्क अच्छा नहीं होता, यदि आपका होमवर्क क्या था, तेरा मई को जब जयपुर में बम विस्फोट हुए, उस समय इन्वेस्टिगेशन करने वाली भारतीय जनता पार्टी दोनों से निवेदन है, एक एक करके बोलेंगे तो दर्शक भी सुन पाएंगे आपकी बातों को। हाईकोर्ट इन्वेस्टिगेशन, मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि हाईकोर्ट का फैसला वेबसाइट पर मौजूद है, आप उसको पढ़े कि उसमें हाईकोर्ट ने टिप्पणी इन्वेस्टिगेशन पे टिप्पणी की है, ना कि उसमें किसी पैरवी पे टिप्पणी करी है। हाईकोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन में कमी मानी है, और उस समय इन्वेस्टिगेशन उस समय भाजपा की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन्वेस्टिगेशन की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय मौजूद थी, भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस ने उस समय क्यों नहीं किया। और दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जो छोटे छोटे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि हमारे, चाहे हमारी केंद्र में सरकार रही हो, चाहे हमारे राजस्थान में सरकार रही हो, हमारे किसी मंत्री के ऊपर, नेता के ऊपर कोई भी आरोप लगता है तो हम तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं, पुलिस से जांच करानी होती है पुलिस जांच कराते हैं, और सीबीआई जांच करानी होती है सीबीआई जांच कराते हैं। आपके 4 दिन पहले आपके राज्यपाल रहे हुए जो धारा 370 जब कश्मीर में हटी, उस समय जो सतपाल मलिक जो गवर्नर थे वहां के, उन्होंने जब इस टीवी चैनल को बयान दिया, तो उस पर क्या आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? बताइए आप, सतपाल मलिक जी आपके खुद के लगाए हुए गवर्नर थे ना, हमारी कांग्रेस के लगाए हुए गवर्नर थोड़ा थे, आपने उसमें क्या कार्रवाई करी? आपने क्या जांच आयोग बैठाया? इतना गंभीर मामला जो कह रहे कैमरे के ऊपर कि मैंने मोदी जी को फोन करके कहा कि साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई, और बोल रहे बोले मलिक तुम चुप रहो, ये कुछ और ही मामला है। तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र से, बड़े भाई से पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या मामला था जो मोदी जी ने उनको ये बात कही? क्या आप सतपाल मलिक जी के आरोप का खंडन करते हैं? आप सतपाल मलिक जी के आरोप का खंडन करते हैं? क्या आपके द्वारा कोई जांच बैठाई गई? ठीक है, मानते हैं राजनीति में आपने कोई जांच बैठाई, मोदी जी ने कोई घोषणा करी सतपाल मलिक जी के ऊपर कोई जांच आयोग बैठा? कुछ बीजेपी आरोप लगाए मेरे फाजिल दोस्त अभी कह रहे थे कि जांच में कमी थी। मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं दीपक जी, जांच केंद्र सरकार पर भी कुछ आरोप लगाए, उसमें भी आरोप बता दूं, यक्ष प्रश्न लगाए, ये जांच में दोषी होते, जांच में कमी होती तो नीचे की सरकार, नीचे की कोर्ट से कैसे दोषियों को सजा होती? पहली बात बताएं। वहां पर आप एजी को आपने, फिर यदि एजी बिल्कुल सही थे, डबल एजी सही थे, तो आपने उनको हटाया क्यों इस मुद्दे को लेकर? आप कहते नहीं एजी ने तो गए थे कोर्ट में, उनको हमने हटाया, या उनको नहीं हटाएंगे हम, आप अपने बयान पर कायम रहते। इसका मतलब कहीं ना कहीं डबल एजी गलती थी, उन्होंने कोर्ट में नहीं गए, पैरवी नहीं की, इसलिए आपने उनको हटाया। या तो आप कहते कि उसकी गलती इसलिए हमने उनको इसलिए नहीं हटाया, या पैरवी नहीं करने नहीं गए? बता दें, कह दें जब आपने इसलिए हटाया तो मानिए कि डबल एजी वहां पर नहीं गए, इसलिए कमजोर पैरवी हुई, कमजोर पैरवी के कारण हम वहां पर हार गए और दोषियों को सजा नहीं दिला पाए। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन पर भी तो सवाल उठाए थे जी, इन्वेस्टिगेशन पर भी तो सवाल उठाए कोर्ट ने। देखिए, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, इन्वेस्टिगेशन बाद में जो तथ्यात्मक रिपोर्टिंग आनी चाहिए थी वे आ चुकी। वे वहां पर जब घटनाएं घटी उस तरह तथ्यात्मक से जो चीज सवाल वहां पर लेनी चाहिए थी वो सब चीजें ली जा चुकी है, साक्ष्य लिए जा चुके हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करना बेमानी होगा। अब तो केवल मात्र पैरवी की बात की जा सकती है। पहली बात, एक मिनट सुन लें, पहली बात की जा सकती है हाई कोर्ट के स्तर पर जाकर किसी प्रकार की जांच को दोबारा खुलवाने के लिए एप्लीकेशन लगाने का काम भी किसी को करना है तो सरकार को करना है। वे बात सरकार के चलिए, ये जयपुर ब्लास्ट वाला मामला था, आप पर आरोप लगे थे। आपने अब दूसरा आरोप आपने लगाया सतपाल मलिक जी को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी के, पहले बता दूं, वे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, न थे। राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनता, राज्यपाल भारत का नागरिक बनता है। एक मिनट सुन ले, अब ठीक है तो हंस ले या बोल ले, लेकिन बनाया तो खुद के उन्हीं लोगों को जाता है। देखिए, जब राज्यपाल बनाया तो उन्हीं लोगों को जाता है जो खुद की। देखिए, एक मिनट, राज्यपाल बनाने से पहले यदि जगमोहन जी राज्यपाल बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे, या उस समय सरकार ने इसलिए नहीं बनाया कि जगमोहन जी कश्मीर को अच्छे समझते इसलिए बनाया गया होगा। कुछ चीजों में मुद्दों को लेकर बात करते हैं। सतपाल मलिक जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ये सोच कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी इसी तौर पर सोच रहे हैं कि राज्यपाल के उपयुक्त व्यक्ति रहे होंगे, उनको आप लगाया। अब आप उनकी बात की कहते हैं, उनकी बात खंडन कौन करता है, उसकी बात की पुष्टि तो मोदी जी कर सकते हैं। तो मोदी पूछना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को, बताएंगे मोदी जी इस बातें जवाब देंगे, पूछ लेंगे। आप राष्ट्रीय नेता बैठे हैं, उनको सवाल करना चाहिए, बता देंगे। लक्ष्मण जी, इस मुद्दे पर और किसी दिन चर्चा कर लेंगे। मेरा भी मानना ही है कि क्या दोनों ही दलों के अंदर, क्या जो आप ही मतलब पार्टियों के नेता ही आपस में एक दूसरे के लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, बयानबाजी को लेकर या साथ नहीं होने को लेकर, एकजुट नहीं होकर?
देखिए भारतीय जनता पार्टी से ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप ऐसा कोई दौर है ना, शुरू जैसे नहीं किया। वसुंधरा राजे सूरतगढ़ बीकानेर संभाग के दौरे पर होती हैं, इधर सीपी जोशी अपना अलग धंधा पुश राजस्थान करते हैं। निश्चित रूप से अलग अलग नेताओं को अलग जगह जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी कि सारे नेता एक ही जगह चले जाएंगे, सारे नेता एक ही संभाग में रहे, सब जगह अलग अलग जगह अपना काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार का मैं तो समझ राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि वसुंधरा जी के ऊपर कोई भी आरोप भ्रष्टाचार आरोप नहीं लगाया जा सकता। इससे ज़्यादा पाक साफता और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी एकजुटता कहाँ दिखेगी आपको? मेरा सीधे तौर पर मानना है कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से मुद्दों की बात यदि करें तो जिस प्रकार के पेपर आउट का मुद्दा, जो बिजली नहीं आने का मुद्दा, जिस प्रकार से जन आक्रोश यात्राओं के माध्यम से जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार जा रही है और जनता को जागरूक करने का काम कर रही है और जाकर मुद्दे उठा रही है, मैं समझता हूं उसके अंदर जनता जिस प्रकार से उमड़ कर आ रही है, उन सबसे लगता है कि आने वाले समय कांग्रेस के लिए खतरा है और राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाली है। ठीक है पौरू जी, मेरा आपसे भी पहला सवाल वही है कि क्या ये आपस में जो नेता है वो एक ही दल के नेता आपस में एक दूसरे को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर दिक्कतें खड़ी नहीं होंगी चुनाव में? देखिए निश्चित तौर पे हमारे यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि इनको क्या करना है। हमारे यहाँ पे हमारे द्वारा विकास पिछले 4-5 साल में इतने करवाए गए हैं कि हमारे पास विकास के मुद्दों की पूरी एक लिस्ट भरी पड़ी है। और हमने आपको, जैसा कि अभी आपको भी ध्यान होगा कि 24 अप्रैल से हम लोगों की शिविर लगाने के लिए जा रहे हैं। हम जनता को उसमें राहत देंगे और हम जनता को बताएंगे कि हमने उनके लिए क्या किया। और उस पर जनता की जो 10 तरह की जो हमारे द्वारा योजनाएं शुरू की जा रही है उन पर सबके रजिस्ट्रेशन होंगे। और हम लोगों के लिए ऐसी फालतू बयानबाजी हम लोग असल में ध्यान ही नहीं देते। देखिए मैंने आपसे जैसा पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो कांग्रेस का कंधे का इस्तेमाल करके एक दूसरे को गोली मारना चाहते हैं। तो मैं आपसे इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों के द्वारा ना तो इनकी बातों पे ध्यान दिया जाता है। आप देखिए हम लोग कहां फालतू, हमारे किसी नेता का फालतू स्टेटमेंट आता है इस मुद्दे पे, ये लोग आपस में लड़ते हैं। इनके पार्टी का आंतरिक मामला कुछ भी करें, हमारे द्वारा तो जनता की सेवा हमने जो पिछले 5 साल में की है उसकी जनता को उसका फल जो मिल रहा है और जो मिलेगा हम उस चीज में हम लोग व्यस्त हैं। और दूसरी बात, हमारे भाई साहब ने एक बात कही कि राज्यपाल वाली बात, मेरे को बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि आप लोगों, आप अभी भी ये बात नहीं बोल रहे कि एक आप पहली बात तो कि गवर्नर, ये देश का जो एक छोटा सा बच्चा जो 9th क्लास का है, 10th क्लास का स्टूडेंट होता है, उसको भी पता होती है चीजें। ठीक है, आजादी के समय जब एक भारत में जब नया नया लोकतंत्र बना था, जब नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी कश्मीर मामले का मंत्री बनाया था और उन्होंने BR अम्बेडकर को जी को भी विधि मंत्री बनाया था, उस समय की अलग। लेकिन आज की स्थिति, एक 9th क्लास का बच्चा समझता है कि गवर्नर हमेशा केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, माना राज्यपाल, माना कि राष्ट्रपति की अथॉरिटी होती है, लेकिन केंद्र सरकार की सिफारिश में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। और अधिकतर सबको पता है कि सवाल का एक बार जवाब लेते। लक्ष्मीकांत जी, पौरू जी ने आरोप लगाया कि आपके जो नेता है वो कांग्रेस के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कर रहे हैं आप लोग कंधे का इस्तेमाल? देखिए हम तो किसी कंधे का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये कांग्रेस खुद ही मुगली संघर्ष में मरती जा रही है, तो इसका तो हमारा कोई इलाज नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं बयान, आप तो अखबार उठा के देखिए, आप लगातार टीवी चैनल से देख रहे हैं सचिन पायलट जी का अशोक गहलोत जो झगड़ा लगातार आम है। और जिस प्रकार का झगड़ा आम है और आज से नहीं 5 साल से, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बात दोहराऊंगा तो शायद इस चैनल के साथ न्याय नहीं होगा। तो इससे को कांग्रेस का ये संघर्ष कब खत्म होने वाला है? मैं तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछने वाला था यार भारद्वाज जी से कि आप कांग्रेस सचिन से आए हैं, कांग्रेस गहलोत से आए, ये तो बता दें यहाँ पर। मैं तो बड़ा एक प्रश्न पूछ रहा था आपसे कि कौन सी वाले कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर आए, बताएं, सीधे तौर पर बताएं। तो हम तो ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते यहाँ पर आए, लेकिन आए हम तो भारतीय जनता नेता बनकर आए। हमारे यहाँ पे हजारों कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ पे चाहे मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, हमारे यहाँ पे हम लोग राजनीति जो करते हैं, हमारे लिए दलीय राजनीति महत्वपूर्ण है। हम लोग जनता की सेवा की राजनीति करते हैं और हम जनता के लिए ही राजनीति करते हैं। हमने चाहे आजादी से पहले का आंदोलन, आजादी से पहले का मामला हो, चाहे आजादी के बाद हो, इतिहास गवाह है इसका कि हमने कभी सत्ता को केंद्र में रख करके कभी राजनीति नहीं करी। हम लोगों ने हमेशा आगे क्यों किसी तौर पर दीपक जी, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने आज अन्नपूर्णा योजना माननीय वसुंधरा जी की सरकार ने चलाई, उस अन्नपूर्णा योजना पर इंदिरा गांधी रसोई कर दिया। आप जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नागरिक तीर्थ यात्रा थी, उसका नाम मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कर दिया। नाम बदलने का काम कांग्रेस किया। जिन मुद्दों पर बात करनी थी, बेरोजगारी मुद्दे बात करनी थी, वहां तो सिर्फ पेपर आउट हुए। पेपर आउट का उन्होंने सवाल किया था, कौन सी कांग्रेस? हमारे भाई साहब से पूछना चाहूंगा कि जो ये आरोप लगा रहे हैं, लक्ष्मण जी पौरू जी से जवाब लेते हैं। पेपर आउट का काम किसने किया, किस सरकार में सबसे ज्यादा हुआ, बता दे। एक बार लक्ष्मीकांत जी पौरू जी से काम किया, लक्ष्मण जी पौरू जी से जवाब ले लेते हैं एक बार। देखिए पौरू जी, आपके ऊपर सवाल था आप कौन सी कांग्रेस से, तो आप ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। सबको पता है ये चीज ये कि एक कहावत होती है कि जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरे घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। पर मैं हमारे बड़े भाई साहब से ये बात कहना चाहूंगा कि आप कौन सी भारतीय जनता पार्टी से, आप ये बताएं। आप जैसा मैंने पहले कहा कि ये लोग
असल में अपनी मन की भावना निकालने के लिए कांग्रेस के कंधे का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे मित्र ने, हमारे बड़े भाई ने भी यहाँ पर यही बात कही कि आप असल में स्थिति खुद की है, इनको खुद को पता नहीं कि कौन सी भारतीय जनता पार्टी का है। ये इस बात का अभी तक जवाब मैं सतपाल मलिक जी वाली बात को मैंने कही, उस बात का अभी तक जवाब नहीं दे पाए। देखिए, और सबसे बड़ी बात है बिजली की बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति है, आप इसमें जवाब देंगे क्या? राजस्थान के उत्तर प्रदेश की आप तुलना कीजिए। आपके यहाँ पे आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, वहाँ पे एक सांसद जो ढोंद रहा हुआ आदमी जिसके ऊपर जिसकी सुरक्षा का इतना बड़ा थ्रेट था, आप लोग उसको रास्ते में रोक कर आदमी आकर गोली मार देता है। क्या नहीं, दर्द नहीं हो रहा? कानून की पालना की बात करें और वहाँ पर एक दलित लड़की को वहाँ पे सरेआम जला दिया जाता है, और ये पहली बार देखने में आया। ये हमारे नेताओं पे आरोप लगाते हैं। दलित लड़की को वहाँ पे रेप करा गया इनके नेताओं द्वारा, और उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार आपने क्या प्रशासन ने कभी घरवालों की इच्छा के बिना कभी करा अंतिम संस्कार? वहाँ पे देखिए आप दोषी छूट रहे हैं, और जो वहाँ पे हमारी प्रियंका गांधी जी गई वहाँ पे न्याय दिलाने के लिए, क्या आप उस लड़की का उसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं करने दे रहे? तो आप विपक्षी नेताओं को आप गिरफ्तार कर रहे हैं वहाँ पर, और जो दोषी है वहाँ पे कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर हमने देखिए, राजस्थान में बिजली में कितना बड़ा रिफॉर्म करने जा रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मेरे पास आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश की विद्युत कंपनियों ने 40% निवेदन की समय की सीमा सरकार के पास। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपको चर्चा के दौरान भी दिखा सकता हूं, और आपकी वहां पे जो विद्युत कंपनी है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने 40% तक बढ़ोतरी की, 40% बढ़ोतरी के उत्तर प्रदेश सरकार से उन्होंने प्रतिदिन मांगी है। आप हमारे ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं, 50 यूनिट वितरण दे रहे हैं। चलिए, आप दोनों परोज जी और लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात करते हैं आप हमारी योजना? परोज जी, आपको लक्ष्मीकांत पारिक जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सामने आपने चर्चा का स्वरूप भी देखा, हाल भी देखा। यहाँ पर राजस्थान में लगता यह है कि जैसे कोई योजनाएं या फिर योजनाओं के बहाने जो विपक्ष के पास मुद्दे हैं वो भी शायद कम पड़ गए हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर जो बयानबाजियों का दौर है और शब्दबान का जो दौर है वो सियासत में चल पड़ा है चुनाव से ठीक पहले। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार।